देवी प्रसाद वर्मा जी, प्रमोद तिवारी जी, जितेंद्र प्रसाद जी, अरविंद गिरी जी, जफर अली नकवी जी, मुजफ्फर अली जी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दो 2004 में दिल्ली में आपने सरकार चुनी। जब हम चुनाव लड़े थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बदल देंगे। हमने सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था, अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की होगी, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, कमजोर लोगों की सरकार होगी। हमारे खिलाफ विपक्ष के लोगों ने एक नारा दिया था। शायद वो नारा आज आपको याद नहीं, क्योंकि वो चुनाव हार गए, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। इनका नारा अंग्रेजी में नारा था। उन्होंने कहा, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल सरकार चलाई और आपसे कहा, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक गया। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, उनके नेताओं से पूछा, भैया ये कहां से मिला आपको नारा? जवाब मिला, मैं टीवी देख रहा था, एक चूक का इश्तिहार था, उस पर लिखा था इंडिया शाइनिंग। मैंने सोचा ये बहुत अच्छा नारा है। आपके घरों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, क्योंकि अगर वो आपके घरों में आते, गांव में जाते, उनको दिख जाता कि बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है। नारा दे दिया टेलीविजन से लेकर, कहा इंडिया शाइनिंग। धूमधाम का कैंपेन चलाया, पिटाई हो गई उनकी, घर चले गए, कांग्रेस पार्टी जीत गई। आपने हमारी सरकार बनाई। हमने क्या किया? पहला काम, गारंटी रोजगार योजना। हमने कहा शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, बड़े लोगों को आसानी से रोजगार मिलता है, गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, गांव में रोजगार नहीं पहुंचता। हम गांव में रोजगार पहुंचाएंगे। और आपको सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं दिया, कानून बनाया। जो भी रोजगार चाहता है, जो भी हिंदुस्तान के लिए पसीना देना चाहता है, अगर वो गरीब है, उसको हम रोजगार गारंटी करके देंगे। 100 दिन का रोजगार देंगे, 120 रुपए दिन के देंगे, 12,000 रुपए हर व्यक्ति को देंगे। और यहां क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में मायावती जी खड़ी हुई, ऐसे भाषण में उन्होंने कहा रोजगार के अधिकार से किसी को फायदा नहीं होगा। नाटक है कांग्रेस पार्टी का, नाटक है कांग्रेस पार्टी का। हम रोजगार के अधिकार की बात कर रहे हैं और वो कहती है नाटक है। बाकी भी विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? हमसे सवाल पूछा पार्लियामेंट हाउस में। क्या सवाल पूछा? पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? गरीबों की बात होती है, पहला सवाल आता है, पैसा कहां से आएगा? भट्टा पेट्रोल में टप्पल में
किसानों की जमीन छीनी जाती है, गरीब के हाथों से पैसा लिया जाता है, महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं, तब कोई सवाल नहीं पूछता पैसा कहां जाएगा। तब एकदम जमीन ले लेते हैं। किसान आवाज करता है, टप्पू ने आवाज की, गोली मारी। भट्टा प्रसाद ने सवाल पूछा किसान ने, मेरे से पूछा कि भैया एक बात बताओ, जब अमीर व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है उसे मार्केट रेट मिलता है, हम पूरा दिन काम करते हैं, पसीने देते हैं, हमें सही दाम क्यों नहीं मिलता। मुझसे पूछा, मायावती जी से पूछा, मायावती जी ने गोली मारी, महिलाओं पर अत्याचार किया, हमने पार्लियामेंट हाउस में कर दिया और उसी बिल को विपक्ष के लोग कमेटी रूम में मानने की कोशिश कर रहे हैं। गरीबों की बात होती है, सवाल पूछते पैसा कहां से आएगा। जमीन अधिकार कभी रखते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़े अधिकार की बात कर रहे हैं हम, भोजन के अधिकार। भोजन के अधिकार का मतलब इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा है, सोनिया जी ने कहा है और हम इस काम को करके दिखाएंगे। मतलब क्या है सुनो, 35 किलो हर गरीब व्यक्ति को हम देने जा रहे हैं। मायावती जी ने क्या कहा, हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। मायावती जी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा नाटक है कांग्रेस पार्टी का, नाटक है कांग्रेस पार्टी का। हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। जानते हैं कि गरीब आधी रोटी खाता है, मजदूरी करता है, खून देता है, पसीना देता है और वो कहते हैं नाटक हो रहा है। रोजगार की बात करते हैं, वो कहते हैं नाटक हो रहा है। पैसा हम बेचते हैं, हजारों करोड़ रुपए बेचते हैं। बुंदेलखंड 3,000 करोड़, बुनकरों को 3,000 करोड़। बुनकरों ने मुझे पता क्या कहा, राहुल जी बुनकर फेंक दिया आपने हमें। हाथ जोड़ के एक बात में कहना चाहते हैं हम आपको। क्या कहना चाहते हो राहुल जी, ये पैसा लखनऊ मत भेजिए, ये पैसा यूपी की सरकार के हाथ में मत भेजिए, ये पैसा डायरेक्टली बुनकरों के खाते में डालिए, न तो पैसा गायब हो जाएगा। और ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। मायावती जी क्या कहती है, मजाक है। किसानों का कर्जा किसने माफ किया, 60,000 करोड़ रुपए किसने दिए, हमने दिए। मनमोहन सिंह जी ने दिए, सोनिया जी ने दिए। सवाल क्या उठा, सांसद ने जाकर रिकॉर्ड देखिए, विपक्षी दलों ने क्या पूछा, पैसा कहां से आएगा। अगर गरीब मांगता है तो पैसा कहां से आएगा, अगर अमीर मांगता है तो ले भैया जमीन लो किसान की, गोली मारो किसान को, हटाओ पर हटाओ उसको। ऐसी सरकार चलती है आपकी यहां। अल्पसंख्यकों की बात करना चाहता हूं। हमारा कहना है कि अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो सब एक साथ बढ़ेंगे, हर जात बढ़ेगी, हर घर बढ़ेगा। अभी हमने माइनॉरिटी के लिए आरक्षण रखा, उससे पहले सत्तर कमीशन की रिपोर्ट लिखवाई। सत्तर जी ने क्या कहा, अल्पसंख्यक विकास में शामिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा यह सच बात है, हम सब लोगों की सरकार चलाते हैं, रिपोर्ट लागू की। यूपी में फायदा मिला, कुछ फायदा नहीं मिला। स्कॉलरशिप मिली, नहीं मिली। जिलों में जो पैसा भेजा हमने मिला, नहीं मिला। और मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा, जब आरक्षण की बात उठी, जब वो कल्याण सिंह जी से गले मिले हुए थे,
जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, सन्नाटा, कोई जवाब नहीं मिला, चुप थे बिल्कुल। फिर से पूछा, आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, सन्नाटा, कोई जवाब नहीं मिला। जब उनको पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, महाराज जी को पता लग गया कि करने जा रही है, बोलना शुरू कर दिया। महाराज जी ने कहा, हमने सेंटर की सरकार को कहा है आरक्षण करो। 5 साल उनके पास थे, यूपी में नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार नहीं कहा कि मैं आरक्षण का समर्थन करता हूं, मगर जब हमने किया, क्या बोले, कम किया। हाँ, हंसने की बात है, कम किया। मगर जब करने का समय था, रशीद मसूद जी उनके साथ थे, उन्होंने रशीद मसूद जी को कहा कि नहीं होगा और उनको पार्टी से निकाला। मगर जब हम करने जा रहे हैं, जब हमने करा, सवाल पूछा उनसे, भैया क्या सोचते हो, सन्नाटा, शांति, एक शब्द नहीं बोला। भोजन के अधिकार की बात करते हैं, मायावती जी खड़े हो जाती है, नाटक है। गांव में जाता हूं मैं, गरीबों के घर में जाता हूं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, कहते भैया नाटक कर रहा है राहुल गांधी। 7 साल से नाटक कर रहा हूं मैं, गांव में जाता हूं, आपका भोजन खाता हूं, कुएं में गंदा पानी पीता हूं, 7 साल से नाटक चल रहा है ये। एक और बात बता देता हूं, पूरी जिंदगी चलेगा नाटक मेरा। और जितना ये कहेंगे उतना मैं जाऊंगा। जितना ये कहेंगे राहुल गांधी नाटक करता है, उतना राहुल गांधी गांव में जाएगा। जितना ये कहेंगे नाटक करता है, उतना आपके घरों में आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जानकारी आपके पास है। जानकारी हमारे पास नहीं है, जानकारी बड़े अफसरों के पास नहीं है, जानकारी बड़े ब्यूरोक्रेट के पास नहीं है, जानकारी यूपी की जनता के पास है। आप जानते हो विकास यूपी में किस प्रकार से होगा। दुख की बात है, आपसे कोई पूछता नहीं है, आपके घरों में कोई आता नहीं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं, आपके घर में भोजन नहीं खाते, शर्म आती है उनको, पानी नहीं पीते, सोचते भैया पेट खराब हो जाएगा। मेरा भी पेट खराब हो जाता है, तो अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है, पेट खराब होता है 2 दिन, अच्छा लगता है, पता लगता है भैया किसान को ये पीना पड़ता है, मजदूर को ये पीना पड़ता है, समझ तो आती है। गुस्सा आता है मुझे ये सब देखकर। 22 साल दिए अपने लोगों को, महाराष्ट्र जाते बना दिया प्रदेश, दिल्ली जाते मेट्रो बना दिया आपने, पूरी दिल्ली सोती है रात को, हम सोते हैं रात को, कौन जागता है दिल्ली में रात को, यूपी का मजदूर जागता है, खून देता अपना, पसीना देता अपना, परिवार उसका यहाँ कर रहा होता है, काम वहां करता है। लद्दाख में मिले मुझे उत्तर प्रदेश के लोग काम करते हुए ठंड में, पूछा क्या कर रहे हो यहाँ पे, लद्दाख में क्या कर रहे हो, राहुल जी यूपी में रोजगार नहीं, यूपी में रोजगार नहीं मिलता। क्या आपका हक नहीं है, रोजगार का हक नहीं है आपको यूपी में, सड़क का हक नहीं है, पानी का हक नहीं है, सरकार का हक नहीं है, चोरी होती है यहाँ पे, हजारों करोड़ रुपए बेचते हैं। जादू का हाथी दिखा रखा है लखनऊ में, आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास फूस खाता है, ये हाथी दिखा रखा है, पालतू हाथी है, गरीबों को पैसे खाता है। जहां इसको दिखते भैया मनरेगा में पैसा आया खाओ, स्वास्थ्य पैसा भेजा है खाओ, सड़क का पैसा है खाओ। अब सामने चुनाव है, 22 साल आपने इनको दिए, 5 साल अब हमें दो, 5 साल अब हमें दो, 5 साल अब हमें दो, और इस प्रदेश को हम बदल डालेंगे। कान खोल के सुन लो,
तो इस प्रदेश को बदल डालेंगे। दिल्ली में आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है। यहां आम आदमी की सरकार लाओ, इनको विधायक बनाओ और देखो क्या होता है उत्तर प्रदेश में। 5 साल में बदलाव शुरू, 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। 22 साल उनको दिए, 5 साल हमें दो। और कुछ नहीं कहना मुझे, और कुछ नहीं कहना। आप दूर दूर से आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 22 साल उनको दिए,